नमस्कार बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज मैं ये जो प्रॉब्लम्स लिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कुछ थ्योरी है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसकी सहायता से हम इसे सिद्ध करेंगे। मतलब कि कुछ डेफिनेशंस है उनका यूज करके हम करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं, इसको हम करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करें, इसे सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों में ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस प्रॉब्लम्स को समझ सकें कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए आसान तरीक़ों से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए कि ये अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि इसलिए मानेंगे कि एक ये अपरिमेय संख्या है। जब हम इसको परिमेय मानेंगे और परिमेय मानते हुए जब इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्या है और बाद में ये होगा कि वो निकलेगी कि ये परिमेय संख्या नहीं है, जब और जो वो हम अजम्पशन लेके चलते हैं, जो हमने कथन लिया था वो कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद फिर हम प्रूव कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 को हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब इसको हम मान सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 = a/b, जहाँ a व b क्या हैं, a व b सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF मतलब मासा जो होना चाहिए वो क्या है, ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। अगर दो नंबर का HCF हम निकालें और केवल 1 आए तो वो दो नंबर जो होंगे वो को प्राइम मतलब कि सहअभाज्य संख्या होंगी। जैसे 3 और 5 केवल एक से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा और किसी भी नंबर से दोनों विभाजित नहीं होंगे। दोनों का HCF क्या आएगा, केवल क्या आएगा, केवल 1 आएगा। तो वो सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर देखो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, इसमें हो जाएगा a²/b²। अब b² इधर डिवाइड में है तो डिवाइड से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 5b² = हो जाएगा a²। इतना हो गया। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया a/b का होल स्क्वायर, दैट इज √5 का स्क्वायर करेंगे 5 हो जाएगा, = a²/b²। b² डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5b² = हो जाएगा a²। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आया था हमारा 5b² = a²। तो यहाँ पे अगर हम b² की वैल्यू निकालेंगे तो b² क्या हो जाएगा, ये 5 इसमें किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। b² = हो जाएगा a²/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें तो हम कह सकते हैं कि
जो ए स्क्वायर है वो किससे 5 से विभाज्य है। चूँकि ए स्क्वायर को हम यहाँ लिखे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपान 5, यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। तो अतः ए स्क्वायर क्या है 5 से विभाज्य, 5 से क्या है विभाज्य है। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्या हो जाएगा, ए भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसलिए ए 5 से, ए जो है 5 से विभाज्य है, ए भी 5 से विभाज्य है। ऐसे देख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि 25 जो है वो 5 से विभाज्य है, 25 जो है 5 से विभाज्य है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 5/5, मतलब ये भी तो हो जाएगा 5 से 5 जो हो जाएगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी इसके अंदर का जो पार्ट होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसी तरह हमने इसको भी लिखा है, अगर उसका स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, किसी का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो वो नंबर भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। अब अगर हम ये कहें कि ये जो ए बराबर, यदि ए बराबर 5m 5m, ए बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, यहाँ m क्या है, m जो है एक पूर्णांक है, m एक क्या है पूर्णांक है, m क्या है पूर्णांक है, और m पूर्णांक है तो a बराबर अगर 5m रख रहे हैं, मतलब 5 का गुणांक रख रहे हैं, 5 का गुणांक कोई भी रखें यहाँ पे हम, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 5, तो a की वैल्यू अगर हम 5 के गुणांक ले, जैसे 5 25 ना, 5 50 25, 5 के मल्टीपल लेंगे तो 5 के मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 थे 15, 5 चौको 20, तो m की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाओ तो ये 5 के मल्टीपल आते चले जाएंगे। तो अगर a बराबर 5m रखेंगे हम यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर बाई 5, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर बाई 5, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू कितनी है 5m, तो यहाँ पर रख दीजिए 5m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर बटे 5, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, m का हो जाएगा m स्क्वायर बटे 5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 5 बचेगा, 5m स्क्वायर बचेगा, 5 से 5 जा 25, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1। अब देखो ये हमारा आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आ गया 5m स्क्वायर तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5m स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5m स्क्वायर तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे 5, m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ से कह सकते हैं कि अतः बी स्क्वायर 5 से क्या है विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य है, बी भी 5 से विभाज्य है। और इसका मतलब जब हमने पहले मान लिया था, क्या माना था कि देखो कि यहाँ पे हमने पहले ही माना था कि √5 इक्वल टू a अपॉन बी, और √5 का स्क्वायर हो गया था ये, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आया था। इसको हमने ऐसे लिखा था कि b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 आया था, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 आया था। यहाँ पे जब अगर b यहाँ पे a स्क्वायर
भी 5 से डिवाइड है और ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया कि बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। तो हमने जो एजम्पशन माना था वो रॉन्ग हो गया ना, कि एक ही चीज़ को हम दो चीज़ों से नहीं विभाजित कर सकते। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी 5 से विभाज्य है। मतलब ए भी 5 से विभाज्य हो गया हमारा, यहाँ पे हमने प्रूफ किया ए 5 से विभाज्य है, और यहाँ हमने प्रूफ किया कि बी भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मल्टीपल 5 ही तो हुए, ए के भी मल्टीपल 5 हुआ और बी का मल्टीपल भी 5 हुआ। इसका मतलब दोनों के जो हो गए, हमने क्या माना था, हमने माना था कि यहाँ पे देखो, हमने माना था कि ये ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है। मतलब उनके क्या होने चाहिए, HCF क्या आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 1 आना चाहिए, सॉरी। तो इन ए और बी का केवल HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे ए और बी के मल्टीपल आ गए 5। मतलब 5 से दोनों विभाज्य, ए भी 5 से विभाजित सिद्ध कर दिया हमने। ये देखो, ए भी हमने 5 से विभाज्य सिद्ध किया है और हमने बी भी 5 से विभाज्य किया है। इसका मतलब ये हुआ, जब दोनों वैल्यू ए और बी 5 से विभाज्य हैं तो 5 क्या हो जाएगा इसका, 5 ए और बी का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा ना। 5 ए और बी का HCF हो जाएगा। जब HCF हो जाएगा ए और बी का, यहाँ पे ए और बी का, ए एंड बी का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हमने तो कहा था कि सहभाज्य संख्या केवल वे संख्या होती हैं जिनका HCF केवल और केवल 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 भी आ गया, और जब 5 आ गया तो इसका मतलब हम जो माने थे कि सहभाज्य संख्या वो गलत साबित हो गई ना। इसलिए हम लिख सकते हैं कि √5 क्या हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या मानी, लेकिन परिमेय संख्या तभी होंगी जब ये सहअभाज्य संख्या होनी, और सहअभाज्य संख्या आई नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।